हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और आज से इस चैनल पर वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। और ये उनकी पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से में। ठीक है, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भी हम पहले कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? भारत में अरबों का आक्रमण, उसके बाद महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, और उसके बाद हम अगली वीडियो में गुलाम वंश को करेंगे। सही है, तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं इतने वीडियो स्टार्ट करूं, आप चैनल को लाइक कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिएगा, ये रहे क्वेश्चंस हमारे। देखिए, तो बात करें भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम, तो ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अब ये प्रश्न कैसा कैसे बन सकता है? देखो, भारत पर पहला अरब आक्रमण तो पहले ही हो चुका था, मगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला सफल अरबी आक्रमण किसने करा, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाले सफल होने वाले कौन थे? तो वो भी मोहम्मद कासिम था। सही है, और ये कब किया था इसने? तो 711 या 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की? तो कब प्राप्त की? 712 में। सही है, अगर आपसे पूछा है कि मोहम्मद कासिम भारत कब आया, तो 711 में आया और 712 में उसने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? तो हमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है चचनामा। सही है, चचनामा के अगर लेखक की बात करें तो एनसीईआरटी चचनामा के लेखक को अज्ञात बताती है, यानी कि अभी तक चचनामा के लेखक का जो है पता नहीं है। और हमें सिंध विजय या अरबों के आक्रमण का सबसे ज़्यादा पता किससे चलता है? तो वो एक किताब है, कौन सी? चचनामा। चलिए, अगला प्रश्न है, सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? यानी कि जब सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ तो वहाँ का शासक कौन था? दाहिर। सही है, ये अरब आक्रमणकारी। अगला प्रश्न है, अरब आक्रमणकारी किस रास्ते से भारत आए थे? तो ये किस रास्ते से आए थे? बोलन दर्रे से। किस रास्ते से आए थे? बोलन दर्रे से। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य क्या था? एक तो धन लूटना, एक इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, पर मुख्यतः इनका जो आक्रमण का कारण था वो था धन लूटना। सही है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद मैं आपको रैपिड रिवीजन भी कराऊंगा इनका। सही है, तो आप 2 बार केवल वीडियो को देख लें तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखो, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने। सही है, और अल्पतगीन का ही दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनवी। सही है, तो सुबुक्तगीन अल्बतगीन का कौन था? तो सुबुक्तगीन अल्बतगीन का गुलाम ही था या दामाद था? सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 977 ईस्वी में। सुबुक्तगीन कब बैठा? 977 ईस्वी में। सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन था? तो सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन था? महमूद गजनवी। सही है, सुबुक्तगीन के शासनकाल में गजनवी कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का था? खुरासान का, और बाद में बन गया था ये अफ़गानिस्तान में जो गजनवी है उस क्षेत्र का, जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई थी। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो इसका जो था महमूद गजनवी था, उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था इस्माइल खां। सही है, तो जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई थी 977 एडी में, तो उसने अपना जो उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो वो महमूद गजनवी के छोटे भाई इस्माइल को। तो उसे किससे संघर्ष करना पड़ेगा? अपने भाई इस्माइल से। तो महमूद गजनवी ने किसकी हत्या कर दी? इस्माइल की, और वहाँ का शासक बन गया। सही है, महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा? तो ये बैठा था 997 ईस्वी में। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो किस वंश का था? यामिनी वंश का था। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादिर से किस पद की मान्यता ली थी? तो सुल्तान की। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सुल्तान की पदवी धारण करने वाला शासक भी कौन था? महमूद गजनवी। अगला है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो ये क्या था? हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। सही है, और इसके राजा कौन थे? इसके राजा थे जयपाल। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? उदभांडपुर या वहिंद। और वहिंद का युद्ध में जो है इसने जयपाल को हराया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 1000 AD से या 1001 AD से आपके 1027 AD तक से कितनी बार करा था? 17 बार। और सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा माना जाता है उसका? सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो 1001 में। किसके विरुद्ध हुआ था? जयपाल के। 1001 ईस्वी में किस हिंदू शाही राज्य को मोहम्मद गजनवी ने पराजित किया? तो वो किसको पराजित किया था? जयपाल को। ठीक है, चलिए अब दूसरी उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आनंदपाल। ये जयपाल का ही बेटा था। वहिंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में हुआ। सही है। आनंदपाल ने ही एक संगठन भी बनाया था गजनवी को हराने के लिए। महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब विजित किया था? तो 1006 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब अधिपत्य किया? तो 1018 ईस्वी में। सही है। और 1018 ईस्वी वाले जो कन्नौज का आक्रमण था, इसी समय इसके साथ आया था जो एक इतिहासकार आपने सुना होगा, अलबरूनी। सही है, वो इसी के दरबार में था और इसी के साथ आया था, और वो कब आया था? 1018 में। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महमूद गजनवी ने एक तो सुल्तान की उपाधि धारण की थी, एक यामिन उद्दौला की उपाधि धारण करी थी, और एक यामिन उल मिल्लाह की उपाधि धारण करी थी। सही है। इनमें से यामिन उल दौला जो है उसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामिन उल मिल्लाह का होता है आई थिंक मुस्लिमों का संरक्षक। चलिएगा, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी में। सही है। तो सोमनाथ में आक्रमण कब किया था? 1025 में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। सही है, गुजरात के सौराष्ट्र में। और उसमें 1025 में इसने आक्रमण किया था और इसने अपार धन लूटा था। सही है। और क्या था? इसने लगभग वहाँ पर 50,000 पुजारियों का कत्ल करवाया था। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़े कहाँ के मस्जिद में लगवाए थे? कहाँ के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाए थे? तो ये मक्का, मदीना और गजनी की सीढ़ियों में। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में हो गई थी। सही है। अब देखो, किताब उल यामिनी के लेखक कौन थे? उतबी। और उतबी कौन था? अच्छा, इससे पहले एक प्रश्न छूट गया, ये वाला। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये कौन था? उतबी। किताबुल यामिनी की रचना किसने की थी? उतबी ने। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। सही है। और ये भी किसके दरबार में था? ये भी दरबार में था मोहम्मद गजनवी के में। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो ये की थी अलबरूनी ने। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के में। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रहमान महमूद। और अलबरूनी कहाँ से आया था? ये खुरासान से आया था। सही है, खुरासान के उसमें था, मतलब एक शासक के यहाँ। और वहाँ से कौन ले आए थे इसे? मोहम्मद गजनवी और महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी से कहाँ लेके आया था? वहाँ से फिर भारत। महमूद गजनवी ने कहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कहाँ पे? गजनी में। भारत नहीं लगा देना है। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग कितने हिंदुओं का कत्ल कराया था? तो 50,000 का। सही है। कौन अपने को बुत शिकन, देखिए बुत शिकन का अर्थ ही होता है मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। कौन अपने को बुत शिकन कहता था? तो वो कौन कहता था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाट। जब ये सोमनाथ के मंदिर को लूट कर जा रहा था तो बीच रास्ते में से जाटों द्वारा लूटा गया था। सही है। तो अंतिम जो उसने वो किया था अपना अभियान, तो वो 1027 AD में किसके विरुद्ध करा था? जाटों के विरुद्ध। चलिएगा अगला देखते हैं। हिंदू राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण इसने आत्मदाह कर लिया था? तो ये कौन था? जयपाल, जिसे 1001 AD में या 1000 AD में किसने हराया था? महमूद गजनवी ने। किसने? एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के, देखिए इस पे लिख रहा है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए थे। तो ये किसने कराए थे? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने इसमें संस्कृत में अपना कलमा लिखवाया था। ठीक है। चलिएगा अब बात करते हैं भी मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी पे आ जाते हैं।
हाँ जी, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? शिहाबुद्दीन उर्फ मुजुहिद्दीन मोहम्मद गौरी। पहली बात ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गौरी का गजनवी से कोई संबंध नहीं था, ठीक है। ये एक अफगानिस्तान के गौर प्रदेश का था और वहाँ से इसने भारत पर आक्रमण किया था और भारत पर विजय करके फिर इसने दोबारा गजनवी पर आक्रमण किया था, सही है। और वहाँ पे आई थिंक एक जो गजनवी का उत्तराधिकारी था उसे हराकर इसने गजनवी पर आक्रमण किया था, सही है। भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम पराजय किसने कराई थी? तो ये गुजरात के चालुक्य शासक थे मूलराज द्वितीय, और इनकी माँ इनकी संरक्षिका थी। इनकी माँ का नाम था मूल नायिका, सही है। तो इन्होंने मिलकर क्या करा था? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। चलिएगा अगला प्रश्न, मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? तो 1178 में। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण किस पर आक्रमण किया था? तो मुल्तान पर किया था 1175 में, और 3 साल बाद 1178 में ही ये किसने हरा दिया था? तो ये हरा दिया था मूलराज द्वितीय ने या भीम सेकंड ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। तो इसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। और इसने मोहम्मद गौरी का पीछा नहीं किया था, इसे भागने दिया था, ठीक है, जो इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। अगला प्रश्न है कि आपका जो तराइन का प्रथम युद्ध किसकी विजय हुई थी? ये मैं आपको बता चुका हूँ किसकी विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जी की। तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1192। देखो अब इन्हें दिल्ली का युद्ध भी बोला जाता है, सही है। जो तराइन का युद्ध है इन्हें दिल्ली का युद्ध या थानेश्वर का युद्ध भी बोला जाता है। युद्ध जिसमें भारत ने मुस्लिम शक्ति की स्थापना की, तो वो कौन सा था? तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये किसने जीता था? महमूद गौरी ने। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ये कौन था? बख्तियार खिलजी। और इसने ही क्या तुड़वाया था? नालंदा विश्वविद्यालय, सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को इसने जलाया था, बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी अगर पूछें तो? इसकी स्थापना करी थी गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने। और क्या है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक, चलिए आगे पढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था? तो वो था तराइन का द्वितीय युद्ध, सही। तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी साहस दिखाया था, तो इसलिए उसे क्या किया गया था? उसे भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया था। चलिए अगला पेज देखते हैं भी। हाँ जी, अगला पेज है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ये संसमनी वंश का था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था, तो ये था भटिंडा या तवरहिंद, सही है। तो महमूद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो उसका नाम था चंदावर का युद्ध। क्या नाम था? चंदावर का युद्ध। ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? जो गेहड़वाल वंश के जयचंद थे उनके साथ। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। और क्या बताते हैं कि पंजाब के खोखरों के विरुद्ध ही उसमें मतलब वो घायल हो गया था और एक बार नमाज पढ़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी 1206 में। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम वक्ता प्रदान किया? तो किसको प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? तो 1179 में। मोहम्मद गौरी अपने सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित करवाया था? तो इसने कराया था इंद्रप्रस्थ में, ठीक है। चलिए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है? वो किसके पे? मोहम्मद गौरी की। जबकि संस्कृत के मुद्रा लेख किसके पे हैं? तो वो हैं महमूद गजनवी के। देखिए अब मैं अगली क्लास होगी गुलाम वंश पे, और इससे पहले हम इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे दोबारा से एक बार, सही है। तो इस बार आप ध्यान से सुनेंगे, देखिए बहुत तेज़ रिवीजन करेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की? तो 712 में। सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है हमें? चचनामा से। सिंध पर आक्रमण के समय का वहाँ का शासक कौन था? तो ये था दाहिर। अरब आक्रमणकारी किस रास्ते से भारत आए थे? तो ये आए थे बोलन दर्रे से। अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था धन लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना।
चलिएगा अगला देखते हैं भी, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने करी थी? मैंने आपको बताया था अल्पतगीन ने। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का कौन था? गुलाम या दामाद। सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा था? 977 ईस्वी में। सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन के शासनकाल में गजनवी कहाँ का शासक था? तो खुरासान का। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा था? अपने भाई इस्माइल से। चलिए अगला देखते हैं, महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा 997 ईस्वी में। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो यामिनी वंश का। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादिर से किस पद की मान्यता प्राप्त की थी? सुल्तान के पद की। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही वंश के। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर या वहिंद। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1001 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1001 ईस्वी में किस हिंदू राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया था? तो वो थे जयपाल। जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो वो बैठे थे आनंदपाल। वहिंद का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच में। महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब विजित किया था? 1006 में। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर अधिपत्य किया था 1018 में। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यामिनुद्दौला, यामिन उल मिल्लत और और बुतसिकन और सुल्तान की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? 1025 में। 1025 में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति को टुकड़ों को कहाँ के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया था? तो ये लगवाया था मक्का, मदीना और गजनी। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। किताबुल यामनी की रचना किसने की? तो उतबी ने की थी। किसाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने की थी। किताबुल हिंद किसकी रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के में। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रहमान मोहम्मद अलबरूनी। महमूद गजनवी ने कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो गजनवी में विश्वविद्यालय स्थापित किया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग कितने हिंदुओं को कत्ल कराया था? तो 50,000। कौन अपने को बुतसिकन या मूर्ति भंजक कहता था? तो वो था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित हुआ था? तो वो था जयपाल। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित कराए थे? तो वो थे महमूद गजनवी। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे भी। चलिए, किसने एक तरफ संस्कृत के मुद्रा लेख कराए थे? तो ये महमूद गजनवी ने। इससे ऊपर एक प्रश्न है कि किसने किस शासक ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह किया था? तो वो कौन था? जयपाल। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने करी थी? महमूद गौरी ने। महमूद गौरी का पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन उर्फ मुजहिद्दीन मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम पराजय किसने करी थी? तो ये थी गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? तो ये पराजित किया था आपका 1178 में। कब पराजित किया था? 1178 में। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? मुल्तान पर। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। तराइन का थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो वो था तराइन का कहाँ चला गया? तो वो था आपका मोहम्मद गौरी ने क्या था? तराइन के प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। और तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1206 ईस्वी में। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने
अपने भारतीय प्रवेश का सूबेदार नियुक्त किया था, तो तराइन के द्वितीय युद्ध से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ये था संसबनी वंश का। और मोहम्मद गौरी में पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था, तो ये था आपका भटिंडा या तवर हिंद। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है चंदावर के नाम से, चंदावर का युद्ध। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्राथमिकता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? तो 1179 ईस्वी। मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किए थे? तो ये किए थे इंद्रप्रस्थ में। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है? तो वो है मोहम्मद गौरी के। सही है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है और अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा गुलाम वंश। सही है, गुलाम वंश। देखो, इस वीडियो को बिल्कुल नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक या दो बार आप ध्यान से देख लो, और ध्यान से देखने के बाद आप एक बार भी देख लोगे तो रिवीजन मैंने आपको कराया ही है। ठीक है, तो आप इसे आराम से देखेंगे नहीं, आराम से सुनेंगे। ठीक है, देखने से ज़्यादा आप सुनने पे ध्यान देंगे। अगर आपने सुनने पे ध्यान दिया तो ये जो प्रश्न है आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें।